बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला इकोसिस्टम जो है वो है कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? अपर कागान, दीर, चालास और सवात वैली में मलम जब्बा जो इलाका है उसमें जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट वो कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। नॉर्दर्न कॉनिफरस यानी कि जो आपको पता है अर्थ के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जो नदरन पोल के ऊपर ये इलाका होता है उसको हम नदरन कॉनिफरस कहते हैं। ये इलाका जो है ना, ट्यागा भी इसका एक और नाम है, ट्यागा। ठीक है, TAI, टाइगा। ठीक है, इसको कहते हैं। अब जो कंडीशंस हैं टाइगा में, वो जो हमने पिछले ये भी पढ़ी थी, टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट उसकी निस्बत ज्यादा हार्श होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो कुछ इक्वेटर के करीब होता है। जितनी जो चीज इक्वेटर के करीब होती है वहां पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो होते हैं कंडीशन जो है वो ज्यादा हार्श होती हैं बनिस्बत जो कि अभी हमने पढ़ा था कॉनिफरस टेम्परेट डिसाइडस ट्रीज। ठीक है, इसकी कंडीशंस कैसी होती हैं पढ़ लेते हैं। विंटर जो होते हैं लॉन्गर एंड कोल्डर, यानी कि टेम्परेचर बहुत लो जाता है और जो टाइम पीरियड होता है उसका विंटर का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो विंटर के अंदर तो जो लॉन्गर होता है, कोल्डर, आपको पता है कि ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और इसमें माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो विंटर लॉन्गर है और थोड़ी सी देर के लिए समर आता है जो कि ग्रोइंग सीजन होता है, तो वो बहुत शॉर्ट होता है, चंद एक महीना या 2 महीने सिर्फ जो है इसके अंदर आता है, जो कि हम कहते हैं उसको जो है ग्रोइंग सीजन आता है। वो भी जो है टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, दरमियाना सा रहता है, 26-27-30 से लेस सी टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो उसमें ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए जैसे अभी पहले हमने पढ़ा था डिसाइडस के गर्मी सर्दियों में वो अपने पत्ते उनके गिर जाते हैं और गर्मियों में जब बारिश का सीजन आता है तो पत्ते निकल आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट है इसमें तो इतना कम टाइम होता है ग्रोइंग सीजन कि अगर वो पत्ते गिर जाए तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्योंकि ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है और इतना रीग्रो होने का टाइम नहीं होता कि ट्रीज जो है अपने इतना ज्यादा जो है पत्ते आ जाए और वो भर जाए। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है कि इसके अंदर कौन से दरख्त पाए जाते हैं जो एवरग्रीन कॉनिफर्स होते हैं। यानी कि एवरग्रीन कॉनिफर्स ऐसे होते हैं जिनके सर्दियों में भी पत्ते नहीं गिरते, हमेशा ग्रीन लीव्स उनके ऊपर मौजूद रहते हैं, उनको हम एवरग्रीन कॉनिफर्स कहते हैं। तो वो इस रीजन को पॉपुलेट करें यानी कि ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम है कॉनिफरस, अल्बाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है। अब ये जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर वो लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक, पतले पतले से, जैसे आपने डेजर्ट के पढ़े हैं ना, कांटेदार, बिल्कुल। लेकिन वो तो कैक्टस होता है, कैक्टस को अगर आप बोलते हैं, इसके जो होते हैं ना कॉनिफर्स के जो पत्ते होते हैं ना वो कांटेदार, नीडल लाइक, इस तरह होते हैं लीव्स। ठीक है, नीडल लाइक होते हैं और इनके ऊपर कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, तो हम इसको कहते हैं वैक्सी नीडल्स होती हैं। तमाम जो इनके होते हैं जो ट्रीज के ऊपर। ठीक है, बड़े बड़े पत्ते नहीं होते जैसे कि डिसाइडस फॉरेस्ट के होते हैं। अब इन नीडल्स से फायदा ये होता है कि जितना सरफेस एरिया कम होता है ना किसी चीज का, उतना जो एवापोरेशन का से लॉस्ट वाटर का कम होता है। ठीक है, यानी कि जब सर्दियां होती हैं, जब विंटर होता है, जब पानी की कमी होती है, एवापोरेशन तो होती है कि बाहर पानी की कमी होती है, ह्यूमिडिटी की, लेकिन ये अपने उसको ट्रांसपायरेशन को, एवेपोरेशन को लॉस कर देते हैं। किसकी वजह से? एक तो वैक्सी कोटिंग की वजह से, और क्योंकि नीडल्स होती है, सरफेस एरिया कम होता है, इसकी वजह से भी एवेपोरेशन कम होती है। तो इस वजह से कौन जो डिसाइडस थे ना वो तो अपने पत्ते शेड कर देते थे। ये इनके पास पत्ते शेड करने का टाइम भी नहीं होता कि ग्रो करने का इनको फिर टाइम नहीं मिलता, इसलिए इनके पत्ते होते ही इस तरह के नीडल लाइक, ताकि एवेपोरेशन जो है वो कम हो सके और शेडिंग करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से इनके ट्रीज जो हैं हमेशा इनके ऊपर लीव्स जो है ना अराउंड द ईयर इनके लीव्स नहीं गिरते और वो एवरग्रीन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी जो है जितने कोल्ड मंथ होती है उसमें एवेपोरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। अब इधर आपको नाम से नजर आ रहा है दो तरह के फॉरेस्ट है, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, वहां आपने लव सुना हुआ होगा, एक होता है लव लैटिट्यूड और एक होता है एल्टीट्यूड। जितना
तो जो कि बोरियल लीव्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जितना ज्यादा लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। जो कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं हम उनको बोरियल कहते हैं, ठीक है। और जो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उनको हम एल्पाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेटर से जो चीज जितनी दूर होगी इक्वेटर से उसको हम कहेंगे कि ये लैटिट्यूड है। बेशक वो जमीन से दूर ना हो, ऊंची ना हो, लेकिन क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर है तो उधर जो है सूरज की शुआएं ज्यादा नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से कंडीशन क्या हो जाती है, विंटर लॉन्गर होते हैं, बेशक वो ऊंचे नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई लैटिट्यूड के ऊपर जो पाए जाते हैं दरख्त वो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में कागान, दीर, चलास वगैरह, ये क्या, ये हाई लैटिट्यूड पे नहीं पाए जाते, ये हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जितना सी लेवल से दूर होगा वो हाई एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस जितना जमीन से दूर हो या जितना इक्वेटर से दूर हो, तो दोनों की कंडीशन जो है वो इत्तेफाक की बात है या देखें हैरत की बात है कि दोनों की कंडीशंस एक जैसी होती है, क्योंकि ये सतह समंदर से बहुत ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे ठंड होती है, और इस जगह पे इसलिए ठंड होती है कि ये इक्वेटर से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के जो फॉरेस्ट है, एल्पाइन एंड बोरियल, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, विंटर एक जैसा है, कोल्डर, लेकिन फर्क क्या है कि जो बोरियल है उनका हाई लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर से बहुत दूर है, और जो एल्पाइन है वो हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है वो एल्पाइन है क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर नहीं है, और जो नदरन हेमिस्फीयर या जो सदरन पोल के ऊपर पाए जाते हैं कॉनिफरस वो बोरियल है क्योंकि वो बहुत दूर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो है कुछ हम क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ लेते हैं। स्नो कवर एंड टेम्परेचर, यानी कि इनके ऊपर कांस्टेंट स्नो कवर होता है सीवियर विंटर की वजह से, यानी कि जो गर्मियां आती हैं उसमें भी पूरी तरीके से बर्फ पिघल नहीं पाती और कांस्टेंट इसके ऊपर स्नो कवर रहता है। टेम्परेचर जो है वो ज्यादातर सर्दियों में कितना हो जाता है, बिलो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और थोड़ा सा ग्रोइंग सीजन आता है जिसमें थोड़ी बर्फ पिघलती है और वो अपना काम कर सकते हैं। एनिमल एंड प्लांट लाइफ इसमें कैसी है, हार्श कंडीशन है, इस वजह से डाइवर्सिटी लो है बनिस्बत जो कि अभी डिसाइडस फॉरेस्ट पड़े थे। लार्ज मेमल्स यानी कि बाइसन, वुल्फ, बाइसन जो होते हैं खास किस्म का वो होता है यांक होती है जो कि काओ की तरह होती है, लेकिन क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रह सकती है इसलिए इसको हम बाइसन कहते हैं, ठीक है, यार्क, ठीक है। वो होते हैं वुल्फ, ब्लैक बियर, डियर, मार्को पोलो, शीप एंड स्मॉलर एनिमल्स भी हैं जो कि कश्मीर फ्लाइंग स्क्विल, ठीक है, यानी कि जो गुलेरियां होती हैं। स्नो शू हेयर, ठीक है, हेयर यानी कि ऐसा खरगोश होता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है जो कि स्नो शू टाइप का लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वोल्वेरिन है, वोल्वेरिन जो है बियर को कहते हैं यानी कि रीच को वोल्वेरिन। क्रॉस बिल्स ये बर्ड्स हैं, ठीक है, ये खास किस्म के बर्ड्स हैं जो क्रॉस बिल्स हैं, इनकी ऐसी खास किस्म की वो होती है एक चोंच होती है जिसकी वजह से क्रॉस बिल्स कहा जाता है, वो इधर पाए जाते हैं। और प्लांट्स जो है इसमें पाइनस वैलीचियाना है, ठीक है, जो कि चिलगोजे का दरख्त होता है, ठीक है। पाइनस रॉक्स बर्जी, एबीस, पिंड्रो, ठीक है। और जो है पायसा सिमथियाना, सिदरस देवदारा और प्रेजेंट। कुछ आप लोग इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं एनिमल एंड प्लांट लाइफ के ऊपर या टेम्परेचर सॉइल कंडीशंस के ऊपर, तो कुछ जो आप लोगों को इनसे प्लांट के नाम इजीली याद हो सके आप लोग उनको याद कर लें, और कॉमन नेम जो है मेंबर्स के उनको आप याद कर लें, ठीक है। और आप लोगों का अब जो असाइनमेंट है वो है कि आपने नेम्स बताने, पाकिस्तान में कितने इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं उनके आपने नाम लिखने, और कौन कौन सी लोकेशन पे पाए जाते हैं, ये जो आपका टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, कि इकोसिस्टम्स के नाम बताएं और उनकी लोकेशन बताएं। और उसके अलावा आपने जो है डिसाइडस टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट के सॉइल कंडीशंस एंड जो है टेम्परेचर को लिखना है कि टेम्परेचर कितना होता है और सॉइल कंडीशंस कैसी होती हैं।